हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो जिन लोगों का बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है 25-27 सेशन में, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो ये सब प्रश्न बहुत बार आपको डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी के लिए आज लाए हैं, आप सभी का स्वागत है आज का क्लास में। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग तक नोटिफिकेशन जा सके, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप लोग से बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए या कोई भी क्लास होता है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए हमें। तो ये नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में पाषाण युग के संदर्भ में मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन ए है निम्न पाषाण पूरा पाषाण का युग, ऑप्शन बी है उच्च पूरा पाषाण युग, ऑप्शन सी है नव पाषाण युग और ऑप्शन डी है मध्य पाषाण युग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नव पाषाण युग। क्या होगा? नव पाषाण युग। ये क्वेश्चन डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूरा पाषाण काल की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल में भी सूक्ष्म पाषाण काल के पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी है पूरा पाषाण युग के दौरान मानव छोटे समाजों जैसे कबीले में एक साथ समूहित होते थे। ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल की विशेषता टूटे हुए पत्थर के औजारों का उपयोग है, हालांकि उस समय मनुष्य लकड़ी और हड्डी के औजारों का भी उपयोग करते थे। ऑप्शन डी है वे पौधों को एकत्र करके और सब्जी पकड़कर, मछली पकड़कर या जंगली जानवरों को शिकार करके अपन जीवन निर्वाह करते थे। तो दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में भी सूक्ष्म पाषाण काल के पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है महापाषाण काल युग, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी है नव पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग काल। क्या? पूरा पाषाण काल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए एग्जाम में पूछेगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा और अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। आप लोग देखिएगा कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा कि भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है मध्य पाषाण युग वह अवधि है जब आग का पता चला, पहिए का आविष्कार हुआ, ऑप्शन सी है खेतों की शुरुआती हुई, पुरुषों ने नुकीले औजारों का उपयोग करना सीखा। तो इसका मध्य पाषाण युग वह अवधि है जब पुरुषों ने नुकीले औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, उपयोग करना शुरू किया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के प्रभुत्व का साक्ष्य प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ओडाई, ऑप्शन बी है बोड़ी, ऑप्शन सी है बागोर, ऑप्शन डी है लखानिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बागोर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल मेहरगढ़ है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था आप लोग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा और याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में कहाँ में, तो बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति में देखने को मिलती है, यानी कि कहाँ पे देखने को मिलती है। बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए है चिरांद, ऑप्शन बी है चेचर, ऑप्शन सी है मनेर और ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका राइट आंसर की ओर चलेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिरांद। क्या हो जाएगा, चिरांद। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर में क्वेश्चन है शिकारी संग्रहकर्ता लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ऑप्शन ए है करों से बचने के लिए, ऑप्शन बी है नया मनोरंजन खोजने के लिए, ऑप्शन सी है भोजन और पानी की तलाश के लिए और ऑप्शन डी है नई बस्तियां बनाने के लिए। तो शिकारी संग्रहकर्ता लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो भोजन और पानी तलाश के लिए। क्या, भोजन और पानी तलाश के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोजन और पानी तलाश के लिए।
तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा काल यहाँ पे होगा कि शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ है? ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी है पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी है लौह युग और ऑप्शन डी है कांस्य युग। ऑप्शन डी है कांस्य युग। तो कौन सा काल से कृषि का इतिहास विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल। क्या? तो नवपाषाण काल। तो आज के लिए टोटल आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन था, जो कि जीके जीएस से था। कितना? 10। आप लोग को 10 में से कितना सही होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 में 8 सही हुआ, कि 5 सही हुआ, कि 9 हुआ, कि 10 में 10 सही हुआ। आप लोग के लिए कमेंट करके बताना है। आज के लिए टोटल 10 प्रश्न था, आप लोग ध्यान से समझे होंगे, इसको याद कीजिएगा। और रीजनिंग का भी क्लास इस चैनल पर अपलोड है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए या कोई भी क्लास के लिए। ठीक है, मैथ का भी आप लोग के लिए वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से देकर समझिएगा, पढ़िएगा और ठीक से पढ़ाई करके इस बार सरकारी कॉलेज में एक एडमिशन लेना है आप लोग के लिए आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।